दोस्तों, जब पत्नी पति के ऊपर आईपीसी 498 125 सीआरपीसी डीवी जैसे केस कर देती है तो पति लोगों का यही कहना होता है, यही पूछना होता है और यही वो सभी चाहते हैं कि ये केस आखिरकार कितने समय के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इनकी एग्जैक्ट जानकारी, प्रैक्टिकली जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आखिरकार इन केसों को खत्म होने में कितना समय लगता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली जानकारी आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे कोर्टों के अंदर जब ये केस चलते हैं तो ये केस कितने समय के अंदर खत्म हो जाते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पत्नी जब 498 का केस करती है तो उस केस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ज्यादातर मामलों के अंदर काउंसलिंग होती है या फिर मिडिएशन होता है। अब यहाँ पे अगर बात नहीं बनती है काउंसलिंग या फिर मिडिएशन के अंदर तो एफआईआर हो जाती है। एफआईआर के बाद में चार्जशीट बनती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश की जाती है, उसका ट्रायल चलता है, यानी कि इसके अंदर काफी अधिक लंबा समय लग जाता है। पर यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम इस केस के अंदर कितना लगता है 498 के केस के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि ये केस कम से कम 3 साल तक तो चलेगा और अधिकतम कितने भी साल तक है जो चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इसकी तो आपको करेक्ट जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला केस 125 सीआरपीसी का होता है, डीयू का होता है। तो इन केसों को खत्म होने में आखिरकार कितना समय लगेगा। देखो, यहाँ पे अगर पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करती है और फाइनल मेंटेनेंस ही अगर यहाँ पे होता है, पत्नी की तरफ से अगर फाइनल की ही डिमांड की जाती है तो ये केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा, क्योंकि पत्नी चाहती है कि उसको जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो ये केस खत्म हो जाएगा 1.5 से 2 साल के अंदर। कौन सा केस? 125 सीआरपीसी का केस। और साथ में डीयू का केस भी इससे मिलता हुआ है। अगर डीयू के केस के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो ये केस भी है जो 1.5 से 2 साल के अंदर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस ले चुकी है, यानी कि पत्नी अगर मेंटेनेंस केस के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करी है और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चालू हो गया है, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस का पति के ऊपर ऑर्डर हो गया है, पति पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक बार इंटरिम मेंटेनेंस पत्नी को मिलना चालू हो जाता है तो पत्नी फिर फाइनल मेंटेनेंस की तरफ है जो कम ध्यान देती है और ये केस काफी लंबा समय तक है जो चल जाता है। यानी कि फिर ऐसे केस के अंदर 3 से 4 साल का समय भी लग जाता है। पर इंटरिम मेंटेनेंस लगता है तो वो है जो जल्दी लग जाता है, पर फाइनल मेंटेनेंस लगने के अंदर है जो काफी अधिक समय लग जाता है अगर पत्नी को एक बार इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चालू हो जाता है। अगर पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलता है, वो डिमांड नहीं करती है, तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताया हूं कि ये केस 1.5 से 2 साल के अंदर भी खत्म हो जाता है। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिरकार इन केसों को खत्म होने में कितना समय लगता है। वैसे तो इन केसों को खत्म होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर यहाँ पे एवरेजन टाइम है जो इतना तो लग ही जाता है। सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक टाइम लगता है 498 के केस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर काफी अधिक लंबी प्रक्रिया होती है। ये बात अलग है कि पति अगर क्यूएसिंग में चले जाते हैं या फिर शॉर्ट ऑप्शन अपनाते हैं तो वो केस जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। पर अगर पूरा प्रैक्टिकल चलेगा तो यहाँ पे इतना समय, यानी कि 3 साल का समय भी लग सकता है और अधिक समय भी लग सकता है। जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।